तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म उसका 7 पार्ट है, हम लास्ट पार्ट देख रहे हैं और आज की क्लास ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा कोई पेपर नहीं है क्लास लास्ट 3 और 4 ईयर से जिसमें रियलाइजेशन एक्सपेंस के रिगार्डिंग पॉइंट ना आ रहे हो, और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को। लेकिन आज की इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखने समझने के बाद एक भी स्टूडेंट को इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, ध्यान से वीडियो अच्छे से देखना। सबसे पहले अगर हम बात करें, हम सर पहले समझते हैं इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा समझते हैं। एक छोटा सा टेबल है जो आप लोगों को बनाना है, और देन हम क्लास कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे और इस चैप्टर को यहाँ पे एंड करेंगे। राइट, इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करना है आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट क्लास बताते चले जाना क्लास, और फिर मैं इसके हिसाब से चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। राइट, अच्छा देखो, बेसिकली किसी भी बिजनेस को अगर हमें बंद करना है, डिसॉल्व करना है, तो बिजनेस के अंदर काफी सारी एसेट्स होती हैं, काफी सारी लायबिलिटीज होती हैं। हमें एक एक करके सारी एसेट को बेचना होता है और एक एक करके सारी लायबिलिटी को सेटल करना होता है। लेकिन जब हम एक एक करके सारे एसेट को बेचने जाते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज बिजनेस के अंदर बहुत सारे एसेट होती हैं। तो हम किसी को बोलते हैं कि भाई देखो यार, तुम हमसे कुछ पैसे ले लो और तुम इस पूरे के पूरे बिजनेस के सारे एसेट को बिकवा दो और लायबिलिटी को सेटल कर दो, हमारी टेंशन खत्म हो, उसके बदले में आप हमसे कुछ अमाउंट ले लो। तो ये जो खर्चा है, इसी खर्चे को हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। और ये खर्चा कितना जरूरी है आप सबको पता है कि जब तक यार बिजनेस बिकेगा ही नहीं तो लायबिलिटी को सेटल कैसे किया जाएगा। तो ये एक्सपेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए डिसोल्यूशन के अंदर रियलाइजेशन एक्सपेंस आपने कॉमन जगह सुना होगा। इसे एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन या इसे रियलाइजेशन एक्सपेंस भी कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंस है क्या। अब यहाँ पे कि कभी कोई बॉर्न करता है, कभी कोई पेड करता है, तो सिस्टम क्या है। तो आप इस तरीके से एक टेबल बनाओ, यानी 4 ब्लॉक, 4 रेक्टेंगल आपको बनाना है बस, और कुछ नहीं। पहले में लिखा हुआ है बॉर्न बाय द फर्म, लिखा हुआ है क्लास बॉर्न बाय द फर्म। अच्छा, बॉर्न बाय द फर्म का मतलब क्या है कि उस खर्चे को झेल कौन रहा है, किसके सर पे है वो खर्चा, किसकी टेंशन है, किसकी लायबिलिटी है। बॉर्न बाय द फर्म का मतलब ये फर्म की लायबिलिटी है, ठीक है। और बॉर्न बाय द पार्टनर का मतलब ये पार्टनर की लायबिलिटी है, पार्टनर की टेंशन है। तो जहां पे लिखा है बॉर्न बाय द फर्म, इसका मतलब वो फर्म की लायबिलिटी है, वो फर्म की टेंशन है। बॉर्न बाय द पार्टनर मतलब वो पार्टनर की लायबिलिटी है, वो पार्टनर का टेंशन है। राइट, अब यहाँ पे लिखा है पेड बाय द फर्म, तो यहाँ पे पेमेंट किसकी तरफ से हो रही है, फर्म की तरफ से। यहाँ पे पेड बाय द पार्टनर, यहाँ पे पेमेंट किसकी तरफ से हो रही है, पार्टनर की तरफ से। अब मैं तुम्हें एक एक करके, अगर आपने बना लिया हो, वीडियो पॉज करके बना लो ध्यान से और अच्छे से समझाता हूँ। बॉर्न हमेशा डेबिट होगा, ठीक है, पेड हमेशा क्रेडिट होगा। तो बॉर्न जो है ना वो हमेशा डेबिट होगा और पेड हमेशा क्रेडिट होगा। तो बॉर्न क्या होगा, डेबिट, पेड क्या होगा, क्रेडिट। ये ध्यान रखना आप। मतलब जो पेड है ना वो हमेशा क्रेडिट होगा, जो बॉर्न है वो हमेशा डेबिट होगा। जिसने खर्चा झेला वो डेबिट, जिसने पेड किया वो क्रेडिट। राइट, बॉर्न होगा डेबिट और पेड होगा क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है क्लास, यहाँ पे लिखा है बॉर्न बाय द फर्म। तो जब भी फर्म बॉर्न करेगा, कभी भी फर्म अगर बॉर्न करता है तो डेबिट होगा, क्योंकि बॉर्न तो डेबिट होता है। राइट, तो क्या डेबिट होगा, रियलाइजेशन। फर्म का क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो अगर बॉर्न बाय फर्म है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, सीधी बात है। और अगर पेड बाय द फर्म है तो टू बैंक, बैंक क्रेडिट होगा, क्योंकि आपको पता है कि पेड जो है वो क्रेडिट होता है, तो टू बैंक। बिकॉज फर्म का क्या होता है, रियलाइजेशन और बैंक। फर्म की बुक्स में ही तो आप अकाउंट बनाते हो, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो अगर बॉर्न बाय फर्म है तो रियलाइजेशन डेबिट, मतलब बॉर्न डेबिट होगा, और फर्म है तो रियलाइजेशन। और पेड बाय द फर्म है तो टू बैंक, फर्म के बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएगा, वो क्रेडिट होगा। अच्छा, बॉर्न बाय पार्टनर है, बॉर्न बाय पार्टनर है, तो जो भी कंसर्न पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, बॉर्न बाय फर्म रियलाइजेशन डेबिट, बॉर्न बाय पार्टनर पार्टनर डेबिट, बॉर्न बाय ए डेबिट, बॉर्न बाय बी डेबिट, बॉर्न बाय सी डेबिट, बॉर्न बाय एक्स डेबिट, बॉर्न बाय फर्म तो रियलाइजेशन डेबिट। तो फर्म के लिए रियलाइजेशन, बाकी जो बॉर्न करेगा उसका नाम डेबिट हो जाएगा, बॉर्न डेबिट होता है। पेड क्रेडिट, फर्म पेड करेगा तो टू बैंक, और पार्टनर पेड करेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसा कोई खर्चा है जो फर्म ने ही बॉर्न किया और फर्म ने ही पेड किया, तो एंट्री आप देख के बोल दोगे, क्या एंट्री करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर कोई ऐसा खर्चा है जो फर्म ने बॉर्न किया और फर्म ने पेड किया, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर कोई ऐसा खर्चा है जो पार्टनर ने बॉर्न किया और पार्टनर ने पेड किया, नो एंट्री, फर्म की बुक्स में नो एंट्री। क्यों? क्योंकि तुम पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट लिखोगे तो सेम डेबिट क्रेडिट नहीं हो गया, तो कट नहीं जाएगा, वो कट के नो एंट्री नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा वो। तो मतलब पार्टनर का खर्चा है और पार्टनर ही पे कर रहा है, तो यार पार्टनर का अपना खुद का खर्चा पार्टनर ने पे कर दिया, बिजनेस को क्या लेना देना है इससे? बिजनेस में क्या एंट्री होगी? नथिंग। लाइक मैं एक बिजनेस का पार्टनर हूं और मैंने अपने पड़ोसी से कोई लोन लिया, तो किसके सर पे है? मेरे सर पे, बॉर्न बाई पार्टनर। पेमेंट भी कौन करूंगा? मैं ही तो पे करूंगा भैया, मैंने पेमेंट कर दिया, तो बिजनेस से क्या लेना देना उसको? बिजनेस को क्या पता उस चीज से, उससे क्या लेना देना? तो नो एंट्री। लेकिन बॉर्न बाई फर्म, बॉर्न बाई फर्म और पेड बाई फर्म, रियलाइजेशन टू बैंक। बॉर्न बाई पार्टनर, पेड बाई पार्टनर, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो नो एंट्री। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर बोलो बॉर्न बाई एक्स और पेड बाई वाई, जनरल एंट्री क्या होगी बताओ? सब लोग कमेंट में लिख लिख के बताओ, मैं काफी सारे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? बॉर्न बाई एक्स तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पेड बाई वाई तो टू वाई कैपिटल अकाउंट। तो ये इग्नोर नहीं होगी बिकॉज पार्टनर अलग अलग होगा। अगर सेम एक्स ही बॉर्न करता, एक्स ही पेड करता, तो नो एंट्री, इग्नोर कर देते, नो एंट्री। बट बॉर्न बाई एक्स तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पेड बाई वाई टू वाई कैपिटल अकाउंट। बॉर्न बाई एक्स, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट, तो एक्स डेबिट टू वाई, तो जो बॉर्न कर रहा है वो डेबिट, जो पेड कर रहा है वो क्रेडिट, सिंपल। आई होप आप क्लास समझ गए होगे इस चीज को, ठीक है? अच्छा अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और तुम मुझे बताओगे, ठीक है? बॉर्न बाई फर्म बट पेड बाई पार्टनर, एंट्री बोलो। बॉर्न बाई फर्म तो रियलाइजेशन डेबिट, पेड बाई पार्टनर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा अब लास्ट मुझे बताना, ठीक है? लास्ट मुझे बताना, बॉर्न बाई पार्टनर, पेड बाई फर्म, पार्टनर का खर्चा है लेकिन फर्म फर्म के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दिया उसने, तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉर्न बाई पार्टनर, जो बॉर्न करेगा वो डेबिट, बॉर्न बाई पार्टनर, पार्टनर डेबिट। पेड बाई बैंक, पेड बाई फर्म, तो फर्म का मतलब बैंक, तो टू बैंक, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इस तरीके से क्लास आराम से आप क्वेश्चन को समझ के आराम से क्लास कोई भी एंट्री पास कर सकते हो। एक लास्ट लिख लो क्लास, यहाँ पे एक नोट लिख लो, छोटा सा नोट। if question is silent if question is silent, who are going to born and who are going to paid? तो अगर किसी क्वेश्चन में साइलेंट है कि कौन बॉर्न करेगा कौन पेड करेगा, तो हम क्या एज्यूम करेंगे? फर्म ही बॉर्न करेगा और फर्म ही पेड करेगा। भाई फर्म ही तो अकाउंट बना रही है। तो अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा कि किसने बॉर्न किया, तो हम क्या मानेंगे? फर्म ने ही बॉर्न किया और फर्म ने ही पेड किया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। सिंपल लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000, सिंपल, और कुछ नहीं लिखा। सिंपल लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000, कुछ भी नहीं लिखा, बस इतना लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000। मानेंगे फर्म ने ही बॉर्न किया, फर्म ने ही पे किया। कुछ लिखा ही नहीं किसने बॉर्न किया किसने पे किया। तो फर्म ने बॉर्न किया मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फर्म ने पेड किया मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो रियलाइजेशन टू बैंक। इस तरीके से एंट्री पास होगी। समझ रहे हो बात को? तो अगर तुम्हें बॉर्न और पेड का नहीं पता तो किसने बॉर्न किया है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फर्म ने ही बॉर्न किया और फर्म ने ही पे किया। आई होप आप समझ गए हो क्लास इस चीज को, बॉर्न और पेड का क्या हिसाब किताब है और रियलाइजेशन की एंट्री। तो अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन पूछता हूँ और इस क्वेश्चन का आप आंसर दोगे। ये रहा क्लास हमारे सामने क्वेश्चन। बताओ फटाफट क्वेश्चन क्या है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 8,000 का है। टोटल डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितने का है क्लास? 8,000 का। आउट ऑफ दिस
3000 borne by the firm, borne by firm, borne by firm, कितना फॉर्म ने borne किया है? 3000। और बैलेंस बाई पार्टनर, तो borne by पार्टनर, पार्टनर ने कितना borne किया है? 5000। भाई टोटल खर्चा कितने का है? 8000 का। 3000 फर्म ने borne किया, तो बचा कुचा 5000 किसने borne किया? पार्टनर ने। और 8 के 8000 पेड बाय द फर्म, तो ये जो 3000 है ये भी फर्म ने पे किया है, और ये जो 5000 है ये भी फर्म ने पे किया है। बात समझ आ गई? ये भी फर्म ने पे किया, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? बॉर्न बाय फर्म, बॉर्न बाय फर्म, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन डेबिट। लेकिन पेड बाय पार्टनर है रवि, तो रियलाइजेशन टू रवि। इसकी एंट्री बॉर्न बाय पार्टनर, पार्टनर ने बॉर्न किया, तो रवि डेबिट है ना। और पेड बाय फर्म है, पेड बाय फर्म है, अच्छा एक्सटेंड, बॉर्न बाय फर्म रियलाइजेशन पेड बाय फर्म है ना, तो रवि नहीं आएगा, बैंक आएगा यहाँ। सॉरी रवि नहीं आएगा, बैंक आएगा। पेड बाय द फर्म लिखा है ना, पेड बाय फर्म, तो रियलाइजेशन टू बैंक 3000, और रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक ये 5000 है, सॉरी 5000 है। रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 5000। ओके, तो पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक 3000, बॉर्न बाय फर्म तो रियलाइजेशन डेबिट, पेड बाय फर्म तो बैंक क्रेडिट, रियलाइजेशन टू बैंक। अच्छा, बॉर्न बाय पार्टनर तो पार्टनर डेबिट, और पेड बाय द फर्म तो बैंक क्रेडिट। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते सर इसको इकट्ठा एंट्री कर सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3000, रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000, टू बैंक 8000। बिल्कुल यस, कर सकते हो आप, आराम से कर सकते हो, ठीक है, सही होगा बिल्कुल वो भी। तो जैसा मैंने तुम्हें सिखाया है, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप आराम से उसे बना लोगे। तो चलो क्लास, एक क्वेश्चन मेरे सामने है यहाँ पे 5-6 पॉइंट है, और एक एक करे क्लास सभी पॉइंट की हम जनरल एंट्री पास करते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस की। सबसे पहला पॉइंट रियलाइजेशन एक्सपेंस 5000 का, क्या लिखा है? कौन बॉर्न कर रहा है, कौन पेड कर रहा है? क्या ऐसा लिखा गया है कौन बॉर्न कर रहा है, कौन पे कर रहा है? नहीं, तो एंट्री कर दो सिंपल कि बॉर्न बाई फर्म और पेड बाई बी फर्म, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री क्या करोगे आप? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दूसरी एंट्री, एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन 3000 पेड बाई जेड। अच्छा, मुझे ये पता है कि जेड ने पे किया है, तो जेड क्रेडिट हो जाएगा, पेमेंट किया है तो जेड क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन बॉर्न कौन करेगा ये नहीं लिखा है, तो कौन बॉर्न करेगा बेटा? बॉर्न कौन करेगा वो नहीं लिखा गया है, तो जाहिर सी बात है वो कौन बॉर्न करेगा? फर्म बॉर्न करेगा। पहले केस में कौन बियर करेगा, उस एक्सपेंस को कौन झेलेगा, कौन बियर करेगा, कौन पेड करेगा, दोनों नहीं लिखा, तो फर्म ही बॉर्न करेगा और फर्म ही पेड करेगा। दूसरे केस के अंदर कौन बॉर्न करेगा ये नहीं लिखा, तो फर्म बॉर्न करेगा, पेड लेकिन जेड कर रहा है, तो टू जेड कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। मुझे बताओ, लाइक करो वीडियो को फटाफट, अपने सारे क्लासमेट में शेयर कर देना अगर एक्चुअली में आपको मेरी मेहनत दिख रही है, आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। अकाउंट, इको, बीएसटी पूरा का पूरा तीनों सब्जेक्ट, इवन अब तो मैथमेटिक्स भी आ रहा है, राइट? तो आप जरूर इसको क्लास सपोर्ट करो, शेयर करो इस वीडियो को, इस सेशन को सारे दोस्तों में शेयर करो, राइट? ठीक है, तो ये हो गया। अगला देखते हैं क्लास थर्ड, बहुत अच्छा पॉइंट है थर्ड भी, ध्यान से सुनो। एक्स एक पार्टनर है, अग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन वर्क एट एन अग्रीड रेम्युनरेशन ऑफ 5000 एंड टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस। देखो सुनो, हमने एक्स को बुलाया, हमने एक्स से बोला भाई देख यार तू सारा काम धाम संभाल लेगा, बिजनेस को बेचने का, सारे के सारे असेट को बेच के लायबिलिटी को पेमेंट करने का। इसने बोला जी मैं संभाल लूंगा। तो ये कहते हैं ठीक है, हम तेरे को तेरी मेहनत का देंगे 5000 रुपये, लेकिन अगर असेट को बेचते वक्त कुछ खर्चा होता है, कुछ असेट को रिपेयर कराना पड़ता है, असेट को पेंट कराना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा असेट को, या फिर असेट में कोई भी खर्चा, भाई वो तेरा अपना खर्चा है, उसके लिए तो हम हमारे पास मत मांगने आना, हम तेरे को 5000 रुपये दे रहे हैं, ये हमारा खर्चा है, असेट को रिपेयर करके कुछ भी करना वो सब हमारा खर्चा नहीं, वो तुम्हारा खर्चा है। उसने बोला ठीक है जी, मैं सारे खर्चे झेल लूंगा। अब सारे खर्चे झेलने किसको है बेटा? एक्स को। हम क्या दे रहे हैं उसको? 5000 रुपये। तो ये जो एक्चुअल एक्सपेंस है ना 4000 का, ये एक्स का खर्चा है,
दिस 4000 इज बोर्न बाई एक्स और पेड भी एक्स कर रहा है आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड, तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। मैंने तुम्हें फुल फ्लेज क्वेश्चन जब कराया था रियलाइजेशन अकाउंट का तब भी सिखाया था इस बात को कि कोई खर्चा अगर फर्म पार्टनर बोर्न कर रहा है, पार्टनर ही पे कर रहा है, तो हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो थर्ड केस है उसकी एंट्री होगी। आप किसको दे रहे हो क्लास पेमेंट? आप पेमेंट दे रहे हो किसको? एक्स को, तो एंट्री रियलाइजेशन टू एक्स। नॉर्मल एंट्री होती है रियलाइजेशन टू बैंक, बट आप एक्स को दे रहे हो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। आप 5000 दे रहे हो, ये आपका खर्चा है। अब जो वो खर्चा 4000 अपनी पॉकेट से कर रहा है वो उसका खर्चा है, वो पे करेगा, तो हमें कोई एंट्री पास नहीं करनी। हाँ, लेकिन अगर लिखा होता है ये 4000 उसका खर्चा है पेड बाय द फर्म बैंक अकाउंट, तो हम करते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। पार्टनर डेबिट क्यों करते? क्योंकि बियर बाई पार्टनर है तो पार्टनर डेबिट, और फर्म से पे हो रहा है तो बैंक क्रेडिट, तो एंट्री होती पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मल एंट्री रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल अकाउंट ये हो जाएगी, राइट। और इसको हमें पूरी तरीके से क्या करना है? इग्नोर करना है। फोर्थ पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट्स टू 20,000 पेड बाय द फर्म। अच्छा, पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ जेड। जेड के बिहाफ में फर्म पे कर रहा है, तो जेड के बिहाफ है मतलब बोर्न बाय जेड, और पेड बाय फर्म है तो बैंक क्रेडिट। बोर्न बाय पार्टनर जेड और पेड बाय द फर्म है तो आप क्या करोगे? बैंक क्रेडिट हो जाएगा। विद whom it was agreed to 15,000। अच्छा, वो 15,000 अग्री हो गया था जेड से, तो यानी कि एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू जेड। इस 15,000 की एंट्री क्या होनी थी? रियलाइजेशन डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। 15,000 अग्री हुआ था, लेकिन खर्चा जो हुआ वो 20,000 का हो गया, और जो फर्म बैंक अकाउंट से पेमेंट हो गया जेड के बिहाफ में, तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप दोनों को अलग अलग समझो जरा। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपने जेड से एग्री किया था 15,000 देने के लिए, तो रियलाइजेशन टू जेड हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा है ना आपने रियलाइजेशन टू एक्स, उसी तरीके से यहाँ पे रियलाइजेशन टू जेड हो गया। लेकिन जो एक्चुअल खर्चा है वो ज़्यादा हो गया और उसने फर्म के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर लिया, तो जेड टू बैंक, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट्स 20,000 वर पेड बाय द फर्म, तो फर्म ने पे किया तो टू बैंक, फर्म पे करेगा टू बैंक। बिहाफ ऑफ जेड, जेड ने बॉर्न किया। बिहाफ ऑफ जेड का मतलब उसके बिहाफ में, तो उसी ने बॉर्न किया होगा, पेमेंट इसने किया। खर्चा किसी और का, पेमेंट बैंक अकाउंट से हो गया, तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ये जो एक्चुअल खर्चा है 15,000, उसकी एंट्री रियलाइजेशन टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से क्लास देखो कितने सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया आज। आई होप आप इन सब पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखोगे। पेपर में 5 एंट्री पूछी जाएंगी, तो पांचों के 5 रियलाइजेशन की नहीं पूछी जाएंगी, उसमें से कोई एक शायद रियलाइजेशन का हो, और क्या पता दिमाग घूम जाए एग्जाम का सारा ही दे दे। तो मैंने तुम्हें सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी, और बिफोर एग्जाम तो मैं कुछ और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करा के भेजूंगा। बहुत सारी एंट्रीज की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट्स टू 7,000। इट वॉज अग्रीड दैट फर्म विल पे 3,000 बैलेंस बाई वाई अ पार्टनर। अच्छा, मुझे बताओ, ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंस 7,000 का है, इसे कौन बॉर्न करेगा? ये तो लिखा नहीं है, लेकिन लिखा है इट वाज अग्रीड दैट फर्म विल पे 3,000। फर्म पे करेगा, है ना, पेड बाय फर्म कितना? 3,000। और पेड बाय पार्टनर कितना है? पेड बाय पार्टनर यानी वाई, तो ऑब्वियस है वो कितना होगा? 4,000 होगा। तो यानी मुझे पता है जो पेड करता है वो क्रेडिट होता है, तो टू बैंक, टू बैंक पेड बाय फर्म, फर्म मतलब टू बैंक 3,000, पेड बाय वाई तो टू वाई, टू वाई 4,000। और डेबिट जो करोगे वो कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे? बॉर्न कुछ लिखा ही नहीं है। जब कुछ बॉर्न नहीं लिखा तो रियलाइजेशन अकाउंट मतलब फॉर्म बॉर्न कर रहा है, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू वाइस कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन डेबिट क्यों? क्योंकि बॉर्न बाई फॉर्म कुछ नहीं लिखा तो फॉर्म बॉर्न कर रहा है, और टू बैंक यानी कि बैंक पे कर रहा है 3,000 और वाई पे कर रहा है क्लास कितना? 4,000। इस तरीके से लास्ट केस। अच्छा, मैंने आपको ये तो बता ही दिया था कि अगर एक्स बॉर्न कर रहा है और वाई पेड कर रहा है तो एंट्री क्या होगी? एक्स टू वाई। एंट्री क्या करोगे? एक्स डेबिट टू वाई। तो जो बॉर्न कर रहा है वो डेबिट और जो पेड कर रहा है वो क्रेडिट। लास्ट केस देखो क्या लिखा है, खत्म करते हैं फिर हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को आज यहाँ एंड कर रहे हैं। हमारा रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। जैसा आप लोग बोलोगे क्लास वैसे हमारा एनपीओ रह रहा है। बस हमारे 3 चैप्टर रहे हैं बड़े बड़े, एक एनपीओ रह रहा है, एक डिबेंचर रह रहा है, एक कैश फ्लो रह रहा है, बस। और कॉम्परेटिव कॉमन साइज क्या है? लड्डू है, कुछ है ही नहीं वो, ठीक है। 6 पॉइंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंट्स टू 10,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंट्स टू 10,000 और पेड बाई जेड। अच्छा, जेड पे कर रहा है तो टू जेड, भाई सीधी सी बात है, पेड बाई जेड तो जेड ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, तो फर्म के बिहाफ में,
तो फर्म के बिहाफ में मतलब फर्म बॉर्न कर रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, ये हो गया 6 एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे हमारी सारी की सारी जनरल एंट्री खत्म हो गई। आप नरेशन सब में क्या लिखोगे, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस जो लिखा है, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय जेड ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, है ना। इससे पहले भी लिख दोगे बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय एक्स, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ जेड। तो जो हो रहा है ना नरेशन में वही लिख दोगे। हालांकि नरेशन लिखना जरूरी है, और जब भी आप जर्नल एंट्री पास करोगे, मैं बार बार बता देता हूँ, तो कहीं तुम्हारे मन में ऐसा कोई कन्फ्यूजन ना आ जाए। जब भी तुम कोई भी जर्नल एंट्री पास करते हो तो इट शुड बी इन प्रॉपर फॉर्मेट, पूरे फॉर्मेट में ही आप एंट्री पास करोगे। इस तरीके से कंप्लीट फॉर्मेट आप बनाओगे, है ना। तो ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, लेजर फोलियो, यहाँ लिखोगे पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे लिखोगे क्लास जर्नल इन द बुक्स ऑफ, जो भी जिसकी भी बुक्स में जो बना रहे हो। तो प्रॉपर तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, राइट। चलो, तो यहाँ पे क्लास हमने सारी की सारी जर्नल एंट्री वगैरह अच्छे सीख ली, कंप्लीट सारी की सारी एंट्री, और यहाँ पे हमारा द चैप्टर का हो गया, और इस चैप्टर का हो गया दी एंड। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना कि आप सीख पाए कि नहीं, और मैं आगे भी और एंट्रीज कराते जाऊंगा। एक साथ तो मैं सारी एंट्री की प्रैक्टिस भी करा दूंगा, वन शॉट रिवीजन भी आएगा। बस ऐसे अपना प्यार बनाए रखना। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के टर्म 2 को बेहतर बनाने के लिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए क्लास शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अपने सारे दोस्तों को, क्लासमेट को, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।